आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। सोने का ठीक है। और जो बुजुर्ग हो गए हैं उनके पास बहुत अनुभव है, लेकिन अभी उनके पास शक्ति नहीं, अब वो कर नहीं पाते। तो जो सबसे ज्यादा समझता है वो सबसे ज्यादा कर पाता है। वो कोई भी व्यक्ति किस एज में कर पाता है, कौन सी एज में कर पाता है? आप लोग कनेक्ट करोगे, जवाब दोगे तो अच्छा लगेगा। केवल मैं ही बोलने नहीं है, मैं आपसे भी सुनना चाहती हूँ। कौन सी एज में कर पाते हैं? यंग एज में। ठीक है, इसलिए यंग एज को गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ कहते हैं। आप सभी की उम्र 15 साल से बड़ी हो गई, 15 की एज में एंटर हो गए। अच्छा, कौन कौन 14 एज के हैं? ऑलमोस्ट 14, फिर 15, 16, 17, 18, ओके। तो टीन एज से ही शुरुआत होती है यंग एज की, बेस की। ठीक है, और जब ये बेस आपका जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी यंग एज भी बहुत अच्छी होगी। यंग एज में व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा शक्ति है, सबसे ज्यादा सपने हैं, परंतु सपने कौन से होने चाहिए? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने वो नहीं होते हैं जो तुम सोते हो और देखते हो, सपने उसको कहते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। योर विजन, योर डिजायर, अपनी डिजायर को अपना ड्रीम बनाओ। जब कोई चीज को आप दिल से चाहते हो, डिजायर कर लेते हो, अपने मन में धारण कर लेते हो, तो वो आपकी पर्सनालिटी बन जाती है। सदा उसको देखते रहो, मुझे क्या करना है, फोकस्ड हो जाओ। मैं आप में से पूछना चाहूंगी, आप सब ने आफ्टर द एजुकेशन कुछ तो बनने का सोचा होगा। हर एक ने अपनी कोई ना कोई स्ट्रीम पकड़ना, कोई ना कोई डेजिग्नेशन को पाना, कोई ना कोई ऑक्यूपेशन को पाना, सोचा होगा ना। अच्छा, कितने ऐसे हैं जिन्होंने मुझे जो बनना है वो कहीं लिख करके रखा हुआ है? कहीं पर भी आपने नोट डाउन करके रखा है? यस, एक, कहीं पर भी आपने लिख के रखा। ओके, बहुत अच्छी बात है। कितने ऐसे हैं जिन्होंने पक्का सोचा हुआ है मुझे तो यही बनना है और कोई ऑप्शन ही नहीं? वो कौन है? एक, दो, थोड़ा हाथ अच्छे से खड़ा करो। यस, ऑलमोस्ट ओके। और कितने हैं जिन्होंने ये सोचा है कि देखते हैं कैसे परसेंटेज आएंगे, आगे चल के क्या होता है, मम्मी पापा क्या कहते हैं, मेरे और दोस्त कहाँ जाते हैं, उसके आधार पे। ऐसे कौन कौन है? समझ सकती हूँ जिन्होंने हाथ नहीं उठाया था वो सब। ठीक है, एक बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 100+ जितने स्टूडेंट्स के बीच में सर्वे हुआ कि जिन्होंने भी जिंदगी का कोई एम रखा है, नोट डाउन कितनों ने किया है? तो 3% थे जिन्होंने नोट डाउन करके रखा हुआ था। ठीक है, 13% थे जिन्होंने मन में सोचा हुआ था कि मुझे ये बनना है, और बाकी के मोर देन 80% ऐसे थे जिन्होंने क्या कहा था? देखते हैं। अपन ऐसे बोलते हैं ना, देखते हैं। आफ्टर 10 years सेम स्टूडेंट्स के बीच में दोबारा सर्वे होता है, तो क्या पाया गया? जिन्होंने नोट डाउन करके रखा था कि मुझे क्या बनना है, उन्होंने जितना सोचा था 10 साल में, वो उससे 2 times बेटर काम कर पाए थे। जैसे मैंने सोचा था कि 10 साल के बाद मैं
मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा या ये हो जाएगा, उसमें मुझे इतने परसेंटेज लेने हैं, वो उससे भी कई गुना ज़्यादा डबल काम कर पाए थे। ठीक है, जिन्होंने सिर्फ मन में सोचा था, वो उन्होंने जितना सोचा था उससे 50% वो कर पाए थे, जितना सोचा था उसका आधा। और जिन्होंने 10 साल पहले कहा था देखते हैं, उनको जब 10 साल के बाद पूछा ना, तब भी उन्होंने यही बोला था देखते हैं। तब तक भी वो कुछ भी नहीं बन पाए थे। तो मुझे क्या करना चाहिए? वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना है आपको। मुझे ये बनना है और बनना ही है। आपके घर में रिनोवेशन होता है या आपके पापा नया घर बनाते हैं, तो आप इतना कॉन्फिडेंस से उनको बोलो मेरे घर के, मेरे बेडरूम की एक दीवार को इस तरह का पेंट लगा के और खाली छोड़ना, क्योंकि मुझे गोल्ड मेडल मिलने वाला है और उसकी जो फोटो होगी वो बड़ा सा फ्रेम करके यहाँ लगने वाली है। ये है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के रास्ते पर जब हम चलते हैं ना, तो दिक्कतें आती हैं, लेकिन इंटरनली आप बहुत मजबूत रह सकते हैं, क्योंकि आपने अपना लक्ष्य बना लिया है। एक बार टोर्टोइज होते हैं ना, कछुए, उनकी एक रेस लगी। रेस क्या थी? टावर पे चढ़ना। एक टावर पे चढ़ना था। बहुत सारे कछुए रेस में तो शामिल हो गए। फ्लैग ऑफ हुआ, चलने लगे, कोई उल्टा हो गया, कोई रुक गया, कोई गिर गया। फिर आसपास बहुत से लोग, बहुत से प्राणी वो भी खड़े थे। वो देख देख के बहुत एंजॉय कर रहे थे। अभी ये गिरा, अभी वो गिरा, अभी ये भी गिरेगा, हुटिंग कर रहे थे। लेकिन एक कछुआ चलता गया और वो टावर पे चढ़ गया। केवल एक। सबको आश्चर्य हुआ कि टावर पे एक बंदा चढ़ गया। उसका इंटरव्यू लिया गया कि ये कैसे टावर पे चढ़ गया। उसको कुछ भी पूछ रहे हो, जवाब ही नहीं दे रहा है। क्यों बताएं? फिर किसी ने बताया कि वो बहरा था, सुन नहीं पाता था। और वो टावर पे भी क्यों चढ़ पाया? क्योंकि उसने किसी की बात नहीं सुनी नहीं पाता था वो, इसलिए वो चढ़ पाया। आपको अपनी मंजिल को पाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक चीज दिमाग से निकालनी पड़ेगी। कौन सी? क्या कहेंगे लोग। ये KKL बड़ी बीमारी है। हम ना बहुत अच्छी बातें करते हैं, फिर एग्जाम के टाइम कभी कभी बीमार हो गए, कुछ और कारण बन गया, अच्छी एग्जाम नहीं दी, अच्छे नंबर नहीं आए। सबसे पहला डर क्या लगता है? क्या डर लगता है? लोग क्या कहेंगे। मैंने तो कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, मेरे मम्मी पापा ने कितने अच्छे सपने देखे थे और अब मैं नहीं बन पा रहा हूं। सो व्हाट? अगर एक एग्जाम की रिजल्ट अच्छी नहीं आई तो क्या हो गया? दुनिया में आपको पता है जितने मल्टी मिलियनर है, टॉप 10 में जो आते हैं, टॉप 20 में आते हैं, उनमें से 80% ऐसे हैं जो 10वीं 12वीं में ठीक से पास भी नहीं हुए थे। आज वो दुनिया को अपनी उंगली पर नचा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, एक तो बहुत ऊंचा लक्ष्य रखो, और लक्ष्य में प्राप्ति में कुछ भी कम पड़ता है तो कभी भी घबराओ मत, क्योंकि जिंदगी की कोई भी एक इम्तिहान आखिरी नहीं होती। कोई भी रास्ता अंतिम रास्ता नहीं होता है। अगर प्लान ए फेल हो गया, 25 लेटर्स और है, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, कुछ भी अप्लाई करो ना। ये है आपका जीवन जीने का सही तरीका।
आज के यंगस्टर्स जिसके पास बहुत कुछ सपने हैं लेकिन वो निराश बहुत जल्दी हो जाते हैं। निराश होने के कारण आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आती है और ये नेगेटिविटी आपको और ज्यादा कमजोर कर देती है और आपकी बुद्धि, आपका माइंड दोनों की एक्टिविटी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। आपको सबसे अच्छी कला सीखनी है खुश रहने की कला, फोकस्ड होने की कला, और वो आप तब पाते हैं जब आप अपने अंदर झांकते हैं। हम लोग मेडिटेशन सिखाते हैं। मेडिटेशन शारीरिक और मानसिक, फिजिकल मेंटल दोनों हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। आपको पता है सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे क्रिकेटर थे भी और है भी, लेकिन उनके जीवन की एक आदत थी कि मैच हो या न हो, लेकिन उनका नियम है कि वो डेली नेट पे जाके 100 बॉल्स को तो फेस करते ही है। 100 बॉल्स को डेली फेस करते हैं, खेलते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हैं। जरूरी नहीं कि मैच के दिन। तो ये जो डेली प्रैक्टिस है वो क्या करती है, उनके कॉन्फिडेंस को, उनकी प्रैक्टिस को, उनकी परफेक्शन को बढ़ाती है। कई बच्चे क्या करते हैं, साल भर थोड़ा सा इधर उधर रहते हैं, फिर एग्जाम नजदीक आती है, फिर हनुमान जी की अगरबत्ती भी कर लेते हैं, गुरु जी के चरण स्पर्श भी कर लेते हैं, कुछ और भी कर लेते हैं, लेकिन वो लास्ट घड़ी आप सब कुछ करोगे तब क्या हो जाता है, टेंशन हो जाता है। आप बहुत अच्छी प्लानिंग से स्मार्ट गोल की तरफ बढ़े। उसके लिए आपको रोज सुबह 2 काम करने हैं। एक तो उगते हुए सूरज को देखना है। कौन कौन रोज सनराइज को देखता है? 1 2 3 4, धीरे धीरे कभी कभी देखते होंगे। आपको मालूम है, एक चीज आपको बताना चाहूंगी, आपकी स्कूल बस का कलर क्या है? वाई ओनली येलो? डोंट नो। अच्छा, आप लोग सोशल मीडिया मोबाइल यूज करते होंगे तो कुछ ना कुछ सोशल मीडिया का भी नॉलेज होगा। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे चैटिंग करते हैं, उसमें छोटी छोटी स्माइलीज होती है। डू यू नो स्माइलीज? व्हाट इज द कलर ऑफ स्माइलीज? व्हाई ओनली येलो? डोंट नो। आपको बताते हैं, येलो इज द कलर ऑफ हैप्पीनेस, और इसलिए बच्चों की स्कूल बस का कलर भी येलो होता है और स्माइलीज भी येलो होती है। और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि सवेरे सवेरे आपको येलो रंग को फोकस करना चाहिए। और रोज सूरज हमारे लिए उगता है और सुबह की जो उसकी रोशनी होती है वो एनर्जी भी देती है और हैप्पीनेस भी देती है। हम लोग सवेरे 3:30 बजे उठते हैं डेली, और एक पॉइंट ऑफ लाइट जो यहाँ बीच में रेड सिंबल दिखाया गया है, उसके बीच में एक पॉइंट है, उस पॉइंट का ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो येलो लाइट हमारी जीवन में एक अलग हैप्पीनेस लाती है। आपको पता है, दुनिया के अंदर पिछले कुछ वर्षों से एक हैप्पीनेस इंडेक्स बना है, जिसमें कुछ कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, उनका सर्वे होता है। 156 कंट्रीज का सर्वे हुआ 2022 में, और उसमें वो लोग लिस्ट निकालते हैं कि कौन सा कंट्री मोस्ट हैप्पी है। जो पहली लिस्ट बनी थी उसमें इंडिया का नंबर 118वां था, 118th रैंक पे था इंडिया। और सबसे फर्स्ट मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री कौन बना था पता है? एनीवन नोस? आवर नेबर कंट्री, सो स्मॉल, भूटान। और इसलिए भूटान में सारे वर्ल्ड के लोग विजिट करने जाते हैं।
कि ऐसा भी क्या है, इतना छोटा सा कंट्री है, बहुत रिसोर्सेज भी उनके लिमिटेड है, लेकिन लोग बड़े खुश हैं। हमारे यहाँ पता है सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम खुश रहना भूलते जा रहे हैं। चेहरा ऐसा भारी होता। अभी आप लोग की कोई एग्जाम तो नहीं चल रही है, मैंने ऐसा तो नहीं बोला मैं सुनाने के बाद आपका टेस्ट लेने वाली हूँ, रिटन टेस्ट या वोकल टेस्ट होने वाला, ऐसा कुछ तो नहीं। क्योंकि आप क्यों गंभीर बैठे, थोड़ा मुस्कुराओ। मुस्कुराना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जब कोई एक छोटा बच्चा होता है, 1 साल तक का बच्चा, आपको पता है साल भर का बच्चा आपके आसपास कोई होगा, थोड़ा इमेजिन करो। वो सारा दिन क्या करता है, स्माइल देता रहता है। सर्वे हुआ है कि 12 महीने का बच्चा 24 घंटे में 250 से 300 बार मुस्कुराता है, विदाउट एनी रीजन, किसी के भी सामने, किसी को भी देख के, किसी भी बात पे, है ना। और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है क्या छोड़ देता है, मुस्कुराना छोड़ देता है। अरे मुस्कुराने से आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, मुस्कुराने से आपकी हार्ट बीट नॉर्मल रहती है। मुस्कुराना एक एक्सरसाइज है, इससे आपके चेहरे के मसल्स रिलैक्स होते हैं। इसलिए आजकल लाफ्टर क्लब्स बने हुए, पता है, जहां लोग जाते हैं उनको गुदगुदी करके, जोक सुना के, कुछ भी करके हा 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 ऐसे एक्सरसाइज कराते हैं कि हंसना नहीं आता है तो हंसने की एक्टिंग करो पर हंसो, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्सरसाइज है। मुस्कुराने से आपके रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। कल आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ था, सुबह सुबह फिर आप स्कूल आए, जैसे वो आया सामने आपने थोड़ी सी स्माइल दी, क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आज भी पूरा दिन आपने भारी चेहरा रखा, उससे बात नहीं की, आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। 2-4 दिन बीत गए तो मन में ऐसे ऐसे होगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कब बात करूं, बात भी नहीं कर रहे और मन में इच्छा भी हो रही। मुस्कुरा देना है। किसी ने कहा है कि लोग इतना मुस्कुराना भूलते जा रहे हैं कि 2050 तक अगर रास्ते पे कोई मुस्कुराता हुआ इंसान मिल गया तो लोग उसको पकड़ के म्यूजियम में बिठा देंगे कि एक आध रख लो, सैंपल बचा है, संभाल लो इसको। भूलते जा रहे लोग। अरे भाई कोई टैक्स नहीं लगता है मुस्कुराने पर, जीएसटी लगता है क्या, कुछ भी नहीं लगता है। और मुस्कुराने का सबसे अच्छा फायदा और क्या है, मुस्कुराने से आपकी फोटो बहुत अच्छी आती है ना। इसलिए फोटोग्राफर सामने आते हैं तो क्या बोलते हैं, स्माइल। तो एक पल मुस्कुराने से तस्वीर अच्छी आती है। तो किसी ने कहा है मुस्कुराना सीख लो, तकदीर अच्छी बन जाएगी। क्या गम है जो इतने गंभीर है, खुल के जियो। आजकल कई लोग अपने मन की बातें शेयर नहीं करते, अंदर ही अंदर रखते हैं, मूंझते हैं। और जब शेयर नहीं करते हैं तो उनके अंदर बहुत सी नेगेटिव प्रोसेस होती है, फिर उनकी जो हार्ट बीट्स है वो नॉर्मल नहीं रहती, फिर उनकी कोरोनरी जाम हो जाती है, ब्लड उसका जाम हो जाता है। इसीलिए एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा था, जहाँ कार्डियक सर्जरी होती थी, कि अगर दिल खोल दिया होता यारों के साथ, अगर दिल खोल दिया होता यारों के साथ, तो आज न खोलना पड़ता औजारों के साथ। तो क्या करना है जिंदगी में, अच्छी फ्रेंडशिप रखनी है, अच्छी बातें करनी है, शेयरिंग करनी है, मुस्कुराना है। और मुस्कुराना किसको नहीं आता है, नहीं आता है, चलो हम सिखा देते। एक एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा 2 उंगली अपने ऊपर करिए, सभी कीजिए, थोड़ा यहाँ रखिए, थोड़ा सा ऊपर, वेरी सिंपल।
कितने अच्छे लग रहे हैं देखो सभी, असली स्माइल है, कोलगेट की एडवर्टाइज में आती वैसी स्माइल नहीं, दिल से। और ये मुस्कुराना तब होता है जब हमारा मन प्रसन्न होता है, और मन प्रसन्न होता है, आप सवेरे जल्दी उठिए, फ्रेश वातावरण में आपको ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है, आपकी हाइपोथैलेमस और पीनियल ये सारी जो ग्लैंड्स है, अगर वो 5 बजे से पहले आप उसको पॉजिटिव फीडिंग देते हैं, खुश रहते हैं, तो वो एक्टिवेट होती है और वो सारा दिन आपको खुश मिजाज रखती है, आप थकते नहीं, आपका मूड कभी खराब नहीं होता। नहीं तो आजकल बच्चे क्या कहते हैं, मूड नहीं, मम्मी कहेगी बाहर चलो, मूड नहीं, बोर होता हूँ, घर पे बोर होता हूँ, ये सीरियल बोर हो गया, वो चीज बोर हो गया। ये बोर क्यों होते हैं हम? क्योंकि हमारी इंटरनल कुछ हार्मोनल चीजें हैं जिसको हम ठीक समय पर नहीं ध्यान देने से वो हार्मोन समय नहीं मिलते। तो खुशी के लिए ये जरूरी है। दूसरा जरूरी है आपका भोजन, एक्सरसाइज, ये सब आप डेली ठीक रखें। समय पर आप वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग कुछ भी कीजिए, सवेरे शाम टाइम पर भोजन कीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, सभी प्रकार के मिनरल्स हो, सलाद भी हो, मिल्क आइटम हो, दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ खाइए। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ आपने मंगा के खा ली, या आप आजकल फास्ट फूड बच्चे बहुत पसंद करते हैं। फास्ट फूड कभी कभी खाते हैं, बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें उसका भी एडिक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा आजकल एक एडिक्शन कौन सा है, मोबाइल का। वेरी नाइस। आपको पता है एक साइकियाट्रिक डिजीज का नाम है नोमोफोबिया, नो मोबाइल फोबिया। हाथ में मोबाइल न होने पर एक अलग तरह की साइकोलॉजी प्रॉब्लम हो रही है। एक है फोमोफोबिया, फोमोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग ऑफलाइन। 4 घंटा वाईफाई नहीं मिला, नेटवर्क बरसात आई, कट हो गया, तो व्यक्ति एक अलग तरह से टेंशन में आता है। एक बार बच्चों ने कहा मम्मी पापा को, मम्मी वेकेशन पे जाना है, पर ऐसी जगह ले जाना जहाँ वाईफाई हो, नहीं तो नहीं जाएंगे। पापा ने कहा ठीक है, लेकिन पापा चाहते थे कि बच्चों को इस बीमारी से अलग कुछ महसूस कराना है कि और भी बहुत कुछ होता है दुनिया में। तो वो दूर कहीं एक फार्म हाउस था, वहां पे गए, तो वहां जाते ही बच्चों ने ढूंढा इधर उधर, नेटवर्क नहीं है पापा। तो एक जगह पर लिखा हुआ था वाईफाई, वो बच्चे खुश हो गए, लेकिन नजदीक जाके देखा तो उसका फुल फॉर्म लिखा था विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरेक्शन, वाईफाई। आज दादा दादी, नाना नानी कभी उसके घर उनके पास मिलने बैठने चले भी जाते हैं, लेकिन वो बेचारे अकेले बैठे और सब अपने अपने मोबाइल में। मदर्स डे पर मदर के साथ में फोटो खिंचा लेते, लेकिन मदर के पास बैठ के बातें नहीं करते। तो हम लोग रिश्तों से जुड़े, लाइवली जुड़े। ये जो इंटरनेट की दुनिया है आज, उसके बहुत यूजेस जरूरी है, परंतु उसका भी कभी कभी डिजिटल डिटॉक्स का भी अब प्रोजेक्ट चलाना जरूरी हो गया। जैसे अभी नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, तनाव मुक्ति के प्रोग्राम चल रहे हैं, थोड़े दिनों में मोबाइल मुक्ति अभियान चलेगा। कैसे इससे बचो भाई, इसी दुनिया से थोड़ा बाहर आओ। इसके कारण तो बच्चे मैदान के खेल खेलना भूल गए, मोबाइल में गेमिंग कर रहे हैं। इतना ज्यादा गेम खेलने की भी आदत पड़ जाती है, गेम पूरी नहीं होती तब तक कुछ नहीं चाहिए, है ना। कौन कौन गेम खेलते हैं मोबाइल में? जरूर खेलते होंगे, बुरी बात थोड़ी, बच्चों के लिए तो बनी है ना। कौन कौन खेलते हैं, जरा हाथ खड़ा कीजिए। कौन सी गेम खेलते हैं? कौन सी गेम खेलते हैं? पबजी। पबजी, फ्री फायर। आपको पता है एक लेटेस्ट सर आंकड़ा आया है, साउथ कोरिया में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग का बच्चों में क्रेज बढ़ गया है। इतना कि वो 12-13 घंटों तक गेम खेलते रहते हैं।
और डिस्टरबेंस ना हो उसके लिए वो डायपर पहन के बैठते हैं। सोचो कहां पहुंच गई ये दुनिया। और फिर उनका पोस्चर क्या हो जाता है, एक अच्छा वीर योद्धा कैसा होता है, और जब आप मोबाइल पे होते तो कैसे होते, कैसा पोस्चर है? यंग वाला पोस्चर है या बूढ़ो वाला है? तो धीरे धीरे स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम, फिंगर प्रॉब्लम्स, आईज की प्रॉब्लम, स्लीपलेसनेस, ये कई सारी बीमारियां बढ़ने लगी है। टेंशन, सही टाइम पर नींद नहीं आना, है ना। कभी कभी कहते हैं क्या करें, थोड़ी बहुत तो दुनिया की जानकारी होनी चाहिए। फिर 2 GB डाटा फ्री मिलता है तो कैसे भी 12 बजे तक उसका यूज कर लें। बहुत सारी चीजें हम दलील दे देते हैं। लेकिन बच्चों एक बात समझ लो, जब किसी प्रोडक्ट के लिए आप पे नहीं करते हो तो किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, जब किसी प्रोडक्ट के लिए आप पे नहीं करते हो तो आप खुद एक प्रोडक्ट होते हो, तब वो आपको यूज कर रहे होते हैं। आपको फ्री में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आपके द्वारा मल्टीनेशनल कंपनीज दुनिया के मूड को, दुनिया के इंटरेस्ट के डाटास को इकट्ठी कर रही है। और आज की दुनिया में सबसे धनवान वही है जो जिसके पास डाटा ज्यादा है, डेटा कलेक्ट करते हैं। थोड़े समय पहले 44 मिलियन करोड़ में एलन मस्क ने एक चीज खरीदी। वो चीज ऐसी है कि जिसमें 1 रुपए की भी कोई पैदाइश नहीं होती, कोई सामान नहीं बनता। क्या खरीदा? ट्विटर। उसको क्या मिला? वो तो कुछ प्रोडक्शन कंपनी तो नहीं है। 44 मिलियन डॉलर्स में खरीदी उन्होंने। तो क्या इकट्ठा किया उसने? ह्यूमन डेटा। आज आप लोग, हम लोग कोई भी सिक्योर नहीं है, हमारा कुछ भी प्राइवेट नहीं है। अब सब कुछ कहीं ना कहीं कलेक्ट हो रहा है डेटा। और आपने जाने अनजाने कोई एक चीज को सर्च किया होगा किसी एक साइट पर, किसी एक सोशल मीडिया पर, अगले साल भर तक वही एडवर्टाइज आपके हर पेज पे आती रहेगी। होता है ऐसा? इतना नहीं यूज कर रहे होंगे तो नहीं आइडिया होगा। ये डेटा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब मेरे आदर्श रहे हैं, आप सब उनके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। उनकी बात बता के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स देके पूरा करूंगी। माउंट आबू में ऐसे ही एक यूथ के प्रोजेक्ट में उनका आना हुआ था और उन्होंने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की एक मीटिंग बुलाई थी। विजन 2020 उनका प्रोजेक्ट था, उसके तहत वो बात कर रहे थे। उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि भारत को महाशक्ति, डेवलप्ड कंट्री कौन बनाएगा? बताओ कौन बनाएगा? किसी ने कहा कि एटॉमिक प्रोग्राम, किसी ने कहा इंडियन पॉलिसी, किसी ने कहा इंडियन पार्लियामेंट के सदस्य बनाएंगे। उन्होंने कहा आप सब बनाओगे। यंगस्टर जो आज क्लासरूम में है, कल वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए इंडिया का झंडा लेकर कहीं ना कहीं मोर्चे पर होंगे। इसलिए उनको विजन था कि इन बच्चों को मुझे तैयार करना है। तो उन्होंने बाद में क्वेश्चन का सेशन रखा था। तो एक मदर थी, वो खड़ी हुई, उन्होंने कहा सर मुझे ये पूछना है कि मेरा बेटा साल भर बहुत मेहनत करता है, अच्छी पढ़ाई करता है, मैं उसको अच्छी स्कूल में डाली हूँ, बहुत अच्छी कोचिंग में डाली हूँ और सारा उसका ध्यान रखती हूँ, खाने पीने का, सोने का, उसका सेपरेट स्टडी रूम है, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन जब भी एग्जामिनेशन आती है वो बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, हमेशा उसके रिजल्ट के टाइम कुछ ना कुछ एग्जाम के टाइम गड़बड़ हो जाती है। तो क्या करना चाहिए? क्यों अच्छी रिजल्ट नहीं आती? तो सर ने बिना सोचे एक बात कही थी। ये बात आज से 15-16 साल पहले की है, तब मोबाइल इतना पॉपुलर नहीं था। उन्होंने कहा था मैडम आप अपने बच्चे का एग्जामिनेशन के 3 महीने पहले से टेलीविजन देखना बंद कर दीजिए, बस इतना कर लीजिए, परफॉर्मेंस में अंतर आ जाएगा।
वो लेडी जो थी वो थोड़ी सी ज़्यादा स्मार्ट थी। उन्होंने कहा सर एक क्रॉस क्वेश्चन, मेरा बेटा बिल्कुल टेलीविज़न नहीं देखेगा तो उसका जीके कमज़ोर हो जाएगा ना, कुछ तो पता होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है। तो सर ने बोला अच्छा मैडम आप तो काफ़ी टेलीविज़न की मतलब फैन है लगता है, तो आपका तो जीके अच्छा होगा, मैं आपसे कुछ पूछूं? मैडम ने बोला सर पूछिए। तो उन्होंने पूछा व्हाट डू यू नो अबाउट दिस एपीजे अब्दुल कलाम, आप मेरे बारे में क्या क्या जानती है, अगर जनरल नॉलेज है तो वो लेडी भी काफी कुछ जानती थी। उन्होंने कहा सर वी आर प्राउड ऑफ यू, यू आर अवर मिसाइल मैन, यू इन्वेंट पृथ्वी अग्नि मिसाइल, आप इतने गरीब फैमिली में थे, आपने इतना स्ट्रगल किया और आप इतने बड़े मतलब उस समय वो प्रधानमंत्री जी के सलाहकार थे और आपने इतने ऊंचे पद तक अपनी जर्नी की। उन्होंने कहा बस और कुछ? तो कहा नहीं और नहीं जानती हूँ मैं। सर ने अपने मुंह से अपने बारे में जो बात बताई वो मैं आज आपके साथ में शेयर करती हूँ। कलाम सर ने कहा था दिस एपीजे अब्दुल कलाम हैव 22 PhD degree but I never watch television। मैं कभी टेलीविजन नहीं देखता। उनका इस धरती से देहांत होने से पहले उन्होंने 33 सब्जेक्ट्स में PhD की थी, 33 PhD होल्डर थे वो, लेकिन वो कभी टेलीविजन नहीं देखते थे। क्या सीखने को मिलता है? फोकस्ड होना है तो अपनी मेमोरी को सेव कीजिए, नहीं तो अननेसेसरी इतनी चीजें, इतने पिक्चर्स, इतनी बातें आपके अंदर जा रही है, आपको पता नहीं आपके अंदर क्या क्या याद है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आपको मैं एक लाइन बोलूंगी, आगे की लाइन आपको बोलनी है, ठीक है? पहले इस्तेमाल करें, रटा था क्या? कैसे याद रहेगा? अच्छा, LIC जिंदगी के साथ भी, एग्जाम देनी है क्या? कैसे याद रहेगा? दाने दाने में है, बोलो जुबान, डेटा यूज नहीं हो रहा है? हो रहा है? कभी कभी आप अच्छी टूर में जाते हैं, रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे सीन आते हैं, सारी जगह का वीडियो लेते रहते हैं, फोटो लेते रहते हैं, फिर टूर का टाइम पिक पॉइंट आता है, सर कहते हैं चलो सभी बस से उतरेंगे और यहाँ सेल्फी पॉइंट है, सबसे अच्छा पॉइंट, व्यू पॉइंट आया है, और आप भी अपना मोबाइल किसी को देते हैं, प्लीज प्लीज मेरा एक अच्छा फोटो ले लो। वो क्लिक करता है लेकिन वो पिक्चर सेव नहीं होता और एक मैसेज आता है नो स्पेस। आप बड़े तकलीफ में आ जाते हैं, सबसे अच्छा वाला फोटो नहीं आएगा क्या, अब कौन सा डिलीट करूं, क्या करूं, अच्छे अच्छे सारी फोटो है, और इतनी देर में विसल बजती है, सर कहती वापस बस में बैठो, टाइम पूरा हो गया। तो उस फोन में भी समय प्रति समय क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, कुछ फाइलों को डिलीट करना पड़ता है। अंदर आप कितनी फाइलें सेव करते जा रहे आपको पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है। IPL का फाइनल कब है? कल कौन सा मैच था? कितनी चीजें आपके अंदर सेव हो रही है, तो ये डेटा भर जाएगा। फिर आप जब काम की जिस दिन आपका इंटरव्यू है, जिस दिन आपको कुछ खास करना है, यहाँ एक मैसेज आएगा और नहीं जा रहा है अंदर, भाई फिनिश करो। क्या होगा? आपके साथ धोखा हो जाएगा। इसीलिए अब्दुल कलाम साहब टेलीविजन नहीं देखते थे। आप क्या बनना चाहते हैं? तो अपने ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग को प्राप्त कीजिए। कलाम साहब सवेरे 4 बजे उठ के मेडिटेशन करते थे। भारत की एक बहुत सफलतम प्रधानमंत्री रही, एकमात्र लेडीज इंदिरा गांधी जी, वो सुबह 4 बजे उठती थी, पॉलिटिकल स्टडी करती थी,
18 साल तक उन्होंने इंडिया पर एज ए प्राइम मिनिस्टर रूल किया। स्वामी विवेकानंद जी सुबह 4 बजे उठकर मेडिटेशन करते थे। रिसेस होती थी, बाकी सारे बच्चे खेलते थे, लेकिन वो एक कोने में बैठकर मेडिटेशन करते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी सुबह 5 बजे से पहले उठकर मेडिटेशन करते हैं। हमारी राष्ट्रपति जी वर्तमान की, उन्होंने राष्ट्रपति भवन में एक मेडिटेशन रूम बनाया है और डेली मेडिटेशन करती है। जिनको कोई पहचानता नहीं था, जो भारत के शीर्ष पद पे पहुंची है। तो बच्चों, हेल्थ और वेल बीइंग का आधार है खुद से कनेक्ट होना, खुद को जानना, खुद की वीकनेसेस को खत्म करना, खुद को अप्रिशिएट करना सीखना, खुद को आगे बढ़ाना, खुद पर फोकस करना, और फिर जहां जहां आपको लगता है कि मैं खुद को ठीक नहीं कर पा रहा हूं, कोई ऐसी बात है मेरे में, तो वहां आप परमात्मा की ब्लेसिंग लीजिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप एक पॉइंट ऑफ लाइट अपने फोरहेड में महसूस करते हैं, और सामने फोरहेड पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में परमात्मा है। आप उनके साथ अपना इंटरनल कनेक्शन बनाते हैं। बहुत इजी है, हम लास्ट में मेडिटेशन करेंगे। उसके पहले एक चीज, बच्चों को सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है पता है? जब कोई आपको अप्रिशिएट करता है, राइट? जिस दिन आपको गोल्ड मेडल मिला, चारों ओर से सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे थे, आपको कितना अच्छा लगा था? जिस दिन आपको आपका बर्थडे था और सब विश कर रहे थे, आपको कितना अच्छा लगा? और कोई एग्जामिनेशन आपने पास की थी, और कोई टूर्नामेंट में आप जीते थे, अच्छा लग रहा था। लेकिन कभी कभी बच्चे इसलिए मायूस हो जाते हैं कि उनको अप्रिशिएशन नहीं मिलती। वो कहते हैं, शिकायत करते हैं कि ये जो बड़े लोग होते हैं ना, हम कभी गलती कर ले थोड़ी सी, तुरंत हमको बोल देते हैं, एडवाइस दे देते हैं, डांट लगा देते हैं, लेकिन हम अच्छे काम छोटे छोटे बहुत करते हैं। वो हमसे करा लेते हैं, लेकिन हमको अप्रिशिएट नहीं करते। तो बच्चों, कभी कभी इस चीज को आप इग्नोर कर दो, क्योंकि बड़ों के पास बहुत ज्यादा काम होते हैं, बड़े बड़े कामों में बिजी होते हो। जब आप बड़े होंगे तब आपको पता चलेगा। अभी हम आपको एक एक्सरसाइज सिखाते हैं जिससे आप कभी मायूस नहीं होंगे, ठीक है? अपना राइट हैंड ऊपर कीजिए, सीधा सीधा सीधा। एक्सरसाइज है, ठीक है? आपका ये हाथ है ना, एक एंटीना है, ठीक है? ऊपर कौन है? सबसे ऊपर कौन रहता है? गॉड। जिस भी रूप में आप गॉड को मानते हैं, गॉड की मोस्ट पावरफुल रेजिस आ रही है और आपके हाथ रूपी एंटीना में आ चुकी है। आपका ये हाथ एंटीना है, उसने परमात्मा की, गॉड की ब्लेसिंग को एक्सेप्ट किया। और जब कभी भी आपको थोड़ी सी भी मायूसी लगे, वैसे भी बीच में सीधा हाथ रखो, सीधा हाथ रखो। आप सभी यंग हो ना? हाँ। अब धीरे से हाथ नीचे करो, पीछे अपनी पीठ थपथपाओ। मैं जो बोलूंगी आप सभी को रिपीट करना है, अपनी पीठ थपथपाते हुए, ठीक है? जहां मैं अपना नाम लूंगी, आप अपना नाम ले लेंगे खुद का। वाह गीता वाह, जोर से। तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत ग्रेट हो। खुशी से बोलो। आप तो ऐसे गूंज रहे, सर से डर लग रहा है क्या, या मेरे से लग रहा है? वाह भाई वाह, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे में बहुत पावर है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारे घर का तुम सबसे अच्छा बच्चा है, तुम्हारे स्कूल का तुम सबसे अच्छे स्टूडेंट है, तुम एक दिन बहुत बड़े बनोगे। आज तुमको कोई नहीं जानता, एक दिन होगा सारी दुनिया तुम्हें सैल्यूट करेगी, बहुत बड़े बड़ी जगह पर तुम्हारा नाम होगा। आई लव यू गीता। थैंक यू। ये है, खुद को खुद एप्रिशिएट कर लो। शीशे के सामने, बाथरूम में, कहीं भी चले जाओ और
इस तरह से एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लो। यही मेडिटेशन भी है, खुद के साथ बात करना, अच्छी बात करना और भगवान को भी थैंक्स करो। भगवान ने हमें 2 आंखें दी है, 2 हाथ, 2 पैर दिए हैं। दुनिया के कितने लोग हैं जो डिसेबल है, खाने को भी नहीं मिलता, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। आप तो कितने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, डेली भगवान को थैंक्स भी करो, तो आपकी लाइफ सदा हेल्दी रहेंगे। आप जिस भी खेल को खेलेंगे उसमें कंसंट्रेट होंगे। ऑल द बेस्ट। ओम शांति। कोई आवश्यकता रही नहीं, आपने बहुत बढ़िया बोला। फिर भी कुछ बताना है? एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक यू करेंगे दीदी का। तो जितना भी दीदी ने बताया, इफ यू आर मेकिंग माइन्यूट डिफरेंसेस इन डेली लाइफ ना, तो दैट ऑल्सो कैन मेक अ बिग चेंज इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वेकिंग अप एट 7 AM, ट्राई वेकिंग अप एट 6 AM टुमारो। डे आफ्टर थोड़ा फिर 5:30 शुरू करना, फिर 4 तक भी शायद पहुंच जाओ, है ना। तो माइन्यूट डिफरेंसेस, बिकॉज अगर आप फोकस करोगे कि आपको बहुत बड़ा टारगेट लेके चलेंगे और अगर आप अचीव नहीं कर पाएंगे, दैट कैन ऑल्सो बी लिटिल डीमोटिवेटिंग, राइट। तो थोड़ा थोड़ा करके, माइन्यूट डिफरेंसेस करके बहुत ज़्यादा डिफरेंस लेके जाना। थैंक यू सो मच। प्रॉमिस करो that you will make the changes in your life. प्रॉमिस करो। Do you promise to make these changes in your life? Yes. Okay. Thank you. Om Shanti. ये तो पूछने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है किस किस को अच्छा लगा, किस किस को लगा, फिर भी मैं पूछूंगा। देखो पॉजिटिविटी कैसे ट्रांसमिट होती है, प्लीज पुट योर हैंड्स। जब आप पॉजिटिव होते हो और उसके बाद पॉजिटिविटी आपको टच करती है, तो आप कितना स्पार्क आपको मिलता है। और इसी तरह से नेगेटिविटी वो इससे भी ज्यादा स्प्रेड करती है। आपके जो पीयर प्रेशर्स हैं, जो आपको प्रेशर सबसे बड़ा आता है, वो करियर को लेके, परफॉर्मेंस को लेके, और उस परफॉर्मेंस की जो चिंता करता है और जो चिंता करते हुए परफॉर्म करता है, वो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। इसलिए जब भी परफॉर्म करो तो अपने एक्शंस पे फोकस करो। आपका एक्शन जो है वो आपका 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ होना चाहिए, परफॉर्मेंस अपने आप अच्छा हो जाएगा। मान लीजिए कोई बैट्समैन बॉलर के कद को देख के कि भाई मोहम्मद शामी की बॉल आ रही है तो वो तो अच्छी आएगी, वो तो कभी छक्का मार ही नहीं पाएगा। और जो बैट्समैन बॉल को देख रहा है, बॉलर को नहीं देख रहा है कि बॉल लूज है तो वो हिट करेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने बड़े कद का बॉलर है, कोई एवरेज बॉलर है, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, वो बॉल टू बॉल फेस करता है। अगर बॉल अच्छी नहीं है तो वो मारेगा, और बहुत अच्छा बॉलर भी खराब गेंद फेंक सकता है, वेट करना पड़ता है, 6 में से 2 तो फेंकेगा, उन 2 पे छक्का मार दो, बाकी 6 की 6 बॉल पे छक्का लगता नहीं। ऐसे लाइफ में रोज नहीं लगता है, हर सब्जेक्ट में, हर क्लास में, हर चीज में अच्छी परफॉर्मेंस हो, इट इज नॉट एसेंशियल। लेकिन जब आप फोकस लो उस समय अच्छा करो। और जो गीता है, जो हमारी एक बड़ी अच्छा एक ग्रंथ है, जो कहता है वो कर्म की बात करता है, तो कर्म पे फोकस रखो। रिजल्ट्स की जो चिंता करते हुए तैयारी करते हैं, उनका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आता। और जो लोग परिणाम की परवाह किए बिना परफॉर्म अच्छा करते हैं, खुशी से करते हैं, और ये अपने अंदर भाव रखते हैं कि आप एक पवित्र आत्मा हो। ये मोबाइल से रिलेटेड जितनी आज आपको बात बताई, इसको मेरे को लगता है जीवन में फोकस करो आप लोग, और
सक्सेसफुल पीपल की जितनी स्टोरीज आप अखबार में पढ़ते हो, यूपीएससी का भी रिजल्ट आया तो उसमें जितने सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स हैं उन सब ने ये लिखा है कि मैं मोबाइल का प्रयोग बहुत कम करता हूं या करती। तो जितना आप वर्चुअल वर्ल्ड से दूर होके रियल वर्ल्ड में आएंगे, और अगर वर्चुअल वर्ल्ड में जाना ही है तो मेडिटेशन के रास्ते अपने अंदर की यात्रा शुरू करो कि आप हो कौन, किस लिए आए हो, किस लिए आपको इस धरती पे भगवान ने भेजा है, क्या अच्छा करने के लिए आए हो, बुरा करने के लिए आए हो। अगर अच्छा करने के लिए आए हो तो बहुत शुरू में बहन जी ने कहा कि स्व परिवर्तन से युग परिवर्तन और जग परिवर्तन करना है। तो जब आप अपने आप को बदलोगे, अपने आप के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाओगे, तो अपने आप आपके आस पड़ोस की जो चीजें हैं, आपके आस पड़ोस का जो वातावरण है वो अच्छा हो जाएगा। और जिन पेरेंट्स के साथ, जिस परिवार के साथ आप रहते हो, उससे कनेक्टेड सबसे पहले तो जो हमारे परमात्मा है, जिन्होंने हमें भेजा है, जिसका हम अंश है, ये याद रखें कि हमें उन्होंने कुछ अच्छा करने के लिए इस धरती पे भेजा और हम कुछ अच्छा करके जाएं। उम्र से फर्क नहीं पड़ता। स्वामी विवेकानंद जी कितने साल की उम्र में गए, है किसी को ध्यान? क्या स्वामी विवेकानंद जी ने अपने 40s देखे? नहीं देखे। लेकिन आज भी संतों में अगर बात करी जाए तो संत शिरोमणि के तौर पे उनको याद करते हैं। और जिन जिन लोगों ने अपने कर्म को भगवान माना है, अपने कर्म को खुदा माना है और उसी में काम किया है, उन लोगों का नाम हुआ है। चाहे वो लता मंगेशकर हो, चाहे वो श्रेया घोषाल हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। पॉलिटिक्स की बात हो तो वो पॉलिटिशियन है, सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पे मुझे लगता है, आपने भी देखा होगा, मैंने भी बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को देखा है, पॉपुलैरिटी के इंडेक्स की बात करें तो वो इज द मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर सो फार दोज हु हैव बीन। उनसे पहले थोड़े से पॉपुलर राजीव गांधी थे, बाकी लोग आए चले गए। तो जो अपने काम को निपुणता के साथ करता है, अब जैसे बहन जी आज हमारे बीच में आए, तो इन्होंने जिस पताका को ले रखा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो एक मिशन अपने जीवन में धारण कर रखा है, अगर ये उसको अच्छे से अचीव कर पाते हैं तो अपने आप को अकम्पलिशमेंट मिलती है। खाली आप लोग अच्छा महसूस नहीं कर रहे, मेरे ख्याल से आज बहन जी भी बहुत अच्छा महसूस करके जा रहे हैं, क्योंकि ये डिलीवर कर पाए जो डिलीवर करने के लिए आए। तो हम हमेशा ये सोच के चलें कि जिस काम के लिए हमें भगवान ने भेजा है उसको अच्छे से संजीदगी के साथ करें। और हम सब लोग अपना अपना पार्ट, मैं सुनता हूँ कई बार, मेरी माँ सुनती है मुरली, तो वो पार्ट बजाने की बात होती है ना, तो उसमें बहुत अच्छा लगता है कि हम जो पार्ट प्ले करने के लिए आए हैं उस पार्ट को अच्छा करें। ऑलराउंडर है तो थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग करे, थोड़ी सी अच्छी बैटिंग करे, थोड़ी सी अच्छी फील्डिंग करे, लेकिन 11 के 11 फील्डिंग जरूर अच्छी हमसे डिमांड की जाती है आज के दौर में। तो आपसे भी ये जरूर डिमांड की जाती है कि आप अपने इंस्टिंक्ट्स को अच्छा रखें, वैल्यूज को अच्छा रखें। बहुत अच्छा लगता है जब आप सुबह अपने पेरेंट्स को चरण स्पर्श करते हो, और जब सुबह उठ के जल्दी उठते हो तो उससे पहले परमात्मा को याद करते हो, एक दिन और मिला, थैंक्स बोलो हर रोज। मेरे कमरे में टीवी नहीं है, और ऑनेस्टली मुझे याद नहीं वो तारक मेहता का उल्टा होता है कि सीधा चश्मा होता है, वो सुना है, कभी कभी इस पे आ जाता है मोबाइल पे उसकी कोई ना कोई क्लिपिंग। मेरे कमरे में टीवी नहीं, और स्क्रीन टाइम भी ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, सारा दिन वो जो वाईफाई होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेट होता है, वो ऑन नहीं होता है। व्हेन आई एम फ्री तो मैं खोलता हूँ, अपने काम के मैसेज पढ़ता हूँ और उसके बाद उसको बंद कर देता हूँ। अननेसेसरली टन बढ़ती है ना, तो लगता है कि उसको देखो, क्यूरोसिटी होती है। थाउजेंड्स ऑफ मैसेज अनरेड पड़े रहते हैं, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग आती है, मेरी मतलब की डेली, कोई काम नहीं होता। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं, कोई एक व्यक्ति है वो 10-10 ग्रुप में सेम फोटो डाल रहा है, वो कूड़ा है, क्यों दिमाग में ले रहे हैं उसको? सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन जो चाहिए वही बात होगी, स्पेस खाली खत्म हो जाएगा, फिर इसमें अच्छी बातें करेंगे कहाँ से?
तो आज बहुत एनरिच हुए हम लोग. वी आर सो थैंकफुल दैट यू डिलीवर्ड सच ए काइंड वर्ड्स विद द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल एंड होप ऑल हैव एंजॉयड एंड एश्योर. हमारे गीता बहन जी को आप एश्योर करके भेजो कि जो इन्होंने पॉजिटिविटी प्रिवेल करी, और सबसे अच्छी बात कि अपने आप को जब डाउन फील करने लगो तो अपने आप को स्पेशल मानो. यू आर ए स्पेशल गिफ्ट ऑफ गॉड. ऑल आर नॉट रैंकर्स. सबसे उम्मीद भी नहीं की जाती कि सब लोग मेरिट लें, और ये दिमाग पे प्रेशर लाने की भी जरूरत नहीं है. कभी उसको अंकों का या उसको परफॉर्मेंस का दिमाग पे बोझ मत लो. सिर्फ एक चीज रखो कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आप अच्छे से ग्रैस्प करो. वो इंफॉर्मेशन, वो रीजनिंग वो आपके अंदर डेवलप हो ताकि समय पर काम आए. तो बहुत आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच पधारने पर. ओम शांति. तो मेडिटेशन का अभ्यास भी कराना. चलिए ठीक है. बहुत बहुत धन्यवाद. करतल ध्वनि से जोरदार ताली.